अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ी, ये रिपोर्ट देखिए। देश के सामने अब एक सीधा और तीखा सवाल है। एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का अमेरिका की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में करोड़ों की पढ़ाई आखिर कैसे कर रहा है? अभिजीत दीपके की अमेरिका की पढ़ाई का ये भारी भरकम खर्चा आखिर किस गुप्त तिजोरी से आ रहा है? यह बात जग जाहिर है कि उनके पिता भगवान शंकर दीपके महाराष्ट्र में एक साधारण जूनियर इंजीनियर के पद पर थे। सरकारी पे स्केल के मुताबिक एक जूनियर इंजीनियर की अधिकतम सैलरी 45 से 60 हजार रुपए महीना होती है। तो सवाल यह है कि जीवन भर नौकरी करने वाला एक आम इंसान अपने बेटे को करोड़ों की विदेशी शिक्षा कैसे दिला सकता है? जरा इस पूरे गणित को समझिए। बोस्टन यूनिवर्सिटी, जहां अभिजीत पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी केवल ट्यूशन फीस ही करीब 75 लाख रुपए सालाना है। 2 साल की सिर्फ फीस ही 1.5 करोड़ रुपए बैठती है। अगर उनके पिता की सैलरी 1 लाख रुपए महीना भी मान ली जाए तो बिना कुछ खाए पिए और बिना टैक्स काटे 10 साल में जाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा होते हैं। तो फिर 1.5 करोड़ की फीस का ये पहाड़ कैसे पार किया गया? क्या ये सीधे सीधे आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है? ये पैसा आसमान से तो नहीं टपका होगा? इस तीखे सवाल पर घिरे परिवार की तरफ से एक बेहद कमजोर सफाई आई कि उन्होंने 60 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया है। लेकिन 60 लाख का लोन केवल फीस के एक छोटे से हिस्से को कवर कर सकता है। अमेरिका में रहने, खाने पीने और रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च आसमान को छूता है। बाकी का करोड़ों रुपया कौन सी अदृश्य शक्ति उन्हें दे रही है? अब शंकर दीपके की पूरी आय और संपत्तियों की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि देश को पता चले कि इस आंदोलन के पीछे किसका काला धन लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इस पूरे विवाद में अब एक खतरनाक राजनीतिक साजिश की बू भी आ रही है। इस नए संगठन के बनते ही इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अचानक फॉलोअर्स का सैलाब आ गया। कई डिजिटल एक्सपर्ट्स ने डेटा के साथ ये दावा किया है कि इनके ज्यादातर फॉलोअर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं। क्या ये देश के भीतर अशांति फैलाने के लिए सीमा पार से डिजिटल फंडिंग और वोट सपोर्ट मुहैया कराया जा रहा है? अभिजीत दीपके और उनकी टीम ठीक उसी हिट एंड रन टूल किट का इस्तेमाल कर रही है जो कभी पुरानी पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए करती थी। जब इनके प्रदर्शन में अराजकता फैलती है और पुलिस पर हिंसक हमले होते हैं तो ये तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं और कैमरे के सामने बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं थे। लेकिन जब इनसे इन दावों का सबूत मांगा जाता है तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, यह सिर्फ छात्रों का एक मासूम आंदोलन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक मशीनरी काम कर रही है। विदेशी फंडिंग का शक, करोड़ों की अमेरिकी शिक्षा का रहस्य और बड़े वकीलों का खुला संरक्षण, ये सब एक गहरी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। अब वक्त आ गया है कि देश को गुमराह करने वाले इस पूरे इकोसिस्टम का सच सामने लाया जाए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि एक साधारण सैलरी वाले परिवार द्वारा विदेश में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो और हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सच को उजागर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर